हेलो स्टूडेंट, हम पाठ पानी की कहानी पढ़ रहे हैं। इस पे अब तक हमने पानी की कहानी के अंतर्गत पानी की के सफ़र को या पानी की यात्रा का दौर जाना, किस प्रकार समुद्र में मिलके और समुद्री जीव देखे और उसके साथ पृथ्वी पर किस प्रकार का वातावरण हुआ उसके लिए देखिए। अब आगे पढ़ते हैं। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातु और लपटें निकल रही थी। इस दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाते, कभी उधर ले जाते। वह दिन बड़े आनंद के थे। हमारा आकाश में स्वच्छंद किलोल करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पे गिरी और साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर से कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमेशा प्रहार से टूट टूट कर खंड खंड हो गया। यह तो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाता। इस विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वह दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट के पास ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि मैं अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। एक दिन तक मैं नल घूमती फिरती, मैं प्रति क्षण उनमें से निकल भागने की चपेट में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थल पर पहुंच गई जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची, वहीं रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंदें धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई।